हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन साइंस में। और मैं हूँ अजय। लेके आया हूँ एक नया वीडियो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। उससे होगा क्या कि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो आज हम देखेंगे उसे स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है और उसमें अंतर कैसे है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी उस पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको लिंक मैं दे दूँगा, आप जाकर उसे पहले देख लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में समझ लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो उन्हें मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो हम इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है, और हमें जाना है इस पॉइंट पर। ओके, तो उस पॉइंट पर जाने के कितने रास्ते हैं? तो मैं बोलूँगा इनफाइनाइट, हम उसे गिन भी नहीं सकते। ओके से, तो एक हमने यहाँ पर एक रास्ता दिखाया है, ओके, ब्लू कलर में, तो हम इससे जा सकते हैं। और कहाँ से जा सकते हैं? आप यहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के जा सकते हैं। ओके, ये आप पर है कि आप कहाँ से जाना चाहेंगे। ओके, तो ये हो सकता है हमारा डिस्टेंस, हम कैसे भी जाएं, ये होगा हमारा डिस्टेंस जो हमने पाथ फॉलो किया है। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो हमने पाथ फॉलो किया है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और हम अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो इन दोनों पॉइंट में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। ओके, एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो होगा स्ट्रेट लाइन। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ लीजिए ध्यान से, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ओके, हम घूम के भी जा सकते हैं ऐसा। तो हम इस पाथ को मेजर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। इसे भी हम डिस्टेंस कह सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो ओके, इसे भी हम डिस्टेंस कह सकते हैं और इसे भी हम कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल होता है। ओके, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है इस रूट के लिए। अगर आप कहेंगे कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जा रहे हैं घूम के, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट समझ आ गई है। दोस्तों, अब देखते हैं स्पीड। स्पीड होती क्या है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो आपने कुछ पाथ फॉलो किया है कि कुछ रास्ता आपने फॉलो किया है, तो उस रास्ते को हम मेजर कर सकते हैं 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। और उस अंतर को पार करने के लिए आपको जो टाइम लगा है उसे हम कंसिडर करेंगे। तो वही हो जाएगा हमारा स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, आप समझ गए होंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नॉन डायरेक्शनल है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाइए, आप ए से मेजर कर सकते हैं बी तक और बी से मेजर कर सकते हैं ए तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हम मीटर में
मेजर करते हैं और सेकेंड टाइम के लिए। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दिख रही है, या फिर हम अंतर कहेंगे इसे, और यहाँ पर आप है। ओके, तो आपने दौड़ना स्टार्ट किया और आपने 5 मीटर क्रॉस किया, फिर आप आए 10 मीटर पर। ओके, तो 10 मीटर पर आने के लिए आपको लगे 2 सेकेंड। ओके, तो आप देख लेते केस 1, 0 to 10 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर और टाइम लिया है हमने 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैसे, तो S इज इक्वल टू D/T, D भागिले T। तो 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा स्पीड। केस टू ओके, यहाँ पर हमने दौड़ना स्टार्ट किया, आप 5 पर गए, फिर 10 मीटर आपने पार किया, फिर 15 पर 20। ओके, तो आपको लगे 6 सेकेंड यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो केस टी में हम देखेंगे 0 to 20। यहाँ पे डिस्टेंस है 20 और टाइम लगा हमें 6 सेकेंड। तो हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करेंगे वापस से, 20/6। तो हमारा स्पीड आता है 3.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब तीसरी केस। ओके, अब आपने दौड़ना स्टार्ट किया, आप गए 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। ओके, आपने 20 को टच किया, फिर आप रिवर्स भागने लगे, फिर आप 15 तक गए, फिर आप 10 पर गए, फिर 5 पर, फिर अपनी 0 पॉइंट पर आप आ गए। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? ओके, इसका डिस्टेंस कितना होगा सोच लीजिए। आपने यहाँ तक 20 किया, फिर वापस आपने 20 पीछे गए, तो इसका डिस्टेंस होगा 40। ओके, समझ रहे हैं आप ए से बी पर नाप सकते हैं, बी से ए पर भी नाप सकते हैं। तो आप वापस भी आ चुके हैं, तो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है 40 मीटर और आपको टाइम लगा है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड, तो आपकी स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40/15 या फिर डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 2.66 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड यहाँ पर आ रही है। आई होप आपको समझा होगा। अब बारी आती है वेलोसिटी की। तो व्हाट इज वेलोसिटी? ओके, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, और ये डायरेक्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल होता है ए से बी पॉइंट तक। ओके, तो आप ए से ही उसे मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डायरेक्शनल। क्यों डायरेक्शनल? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल है, इसलिए वेलोसिटी डायरेक्शनल है। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड्स में, तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। इसे आप ध्यान में रखिए, फिट कर लीजिए। ओके, तो हम अब केस स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर हमारे यहाँ पास ही है एक डिस्टेंस है। ओके, ये सब मीटर्स में है, 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। तो आप इनिशियली 0 पर हैं और अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एरोज दिखाए हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेलोसिटी हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली केस 0 से 10। 0 से आपने स्टार्ट किया, फिर आप गए 5, फिर गए 10। इसके लिए आपको लगे 2 सेकेंड्स। ओके, आप बोलोगे कि आपने पहले वाले ही केस ले लिए, लेकिन नहीं भाई, ये पहले वाले से अलग है, इसे हमें समझना है। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, केस 3 तक। वीडियो को बंद मत करना। ओके, तो ये सेम आ जाएगा
5 मीटर पर सेकेंड। इसे आप केस 2 भी देख सकते हैं, 20 तक 6 सेकेंड ही लगेगा। क्योंकि अंतर उतना ही है, आप उसी स्पीड से भाग रहे हो तो आपको वही केस आपको महसूस होगा। तो इस बार भी हमें वेलोसिटी मिलेगी 3.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब भी मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पर और इन केस में सेम कैसे होता है। ओके, तो डिस्टेंस हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट एक कैसे होता है। तो केस 1 0 से 5 तक, इन दोनों में स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और डिस्टेंस भी हुआ। या हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेलोसिटी भी कर सकते हैं। ऐसे आप केस 2 को भी बोल सकते हैं। ओके, सेम है ये दोनों, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, इसलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिखाया है, डायरेक्शन। और पहले वाले नंबर लाइन में या फिर डिस्टेंस के लाइन पर हमने उसे नहीं दिखाया था। अब देखते हैं केस 3, इसे ध्यान से देखना। ओके, आपने 0 से स्टार्ट किया, आप गए 5 पर, फिर आप गए 10 पर, फिर 15, फिर 20। ओके, 20 को टच करके आप रिवर्स दौड़ने लगे, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 पर आप आ गए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके, ध्यान से सोचिए। डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट भी है 0 और फाइनल पॉइंट भी है 0। तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस हुआ? कुछ भी नहीं, हम वहीं पर आ गए। समझ रहे हैं आप? हम वहीं पर आ गए। तो केस 3 देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और टाइम लगा हमें 15 सेकेंड्स। तो 0 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई 0 दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी के क्लियर कर दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बीच में जो लोगो दिख रहा है चैनल का, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन दोनों वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।